हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे हम लोग आपका जो चैप्टर है लाइट उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और जानेंगे जो लाइट की जो रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं क्या वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होती हैं या नहीं होती हैं, और अगर रिफ्लेक्ट होती हैं तो किस तरह से अपना इफेक्ट दिखाती हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जनरली आप लोग किसी बार्बर शॉप पे जब गए हों, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप लोग आगे से तो अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार्बर शॉप में पीछे के और भी मिरर लगे हुए होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो लाइट आपकी जो आई है स्क्रीन पे जिससे आप देख रहे हो अपने आप को, ये हम जान चुके हैं कि रिफ्लेक्टेड रे की वजह से हम अपने आप को देखते हैं या इमेज फॉर्म होती है। लेकिन जो बैक साइड की इमेज है उसे भी आप लोग देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे भी एक मिरर होता है जिससे जो लाइट है वो क्या हो जाती है बेटा, रिफ्लेक्टेड होती हैं आपकी, और उसको हम देख सकते हैं। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो रेज हैं वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्टेड भी होती हैं और हमारे लिए बहुत यूज़फुल ये हमारे लिए होती हैं। ठीक है, तो कहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, इसको समझते हैं। एक तो मैंने कहा बार्बर शॉप पे ही हम इसको यूज़ करते हैं, और जनरली ये आप लोगों ने सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया तो आगे देखिएगा, आप इसको करके देखिएगा कि किस तरह से आपकी इमेज वहाँ पे बन रही है। आप अपने बैक पोर्शन को भी आगे फ्रंट मिरर में देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेज हैं वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। चलिए देखते हैं। ये आपकी जो स्क्रीन है बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम है पेरिस्कोप का। किसका डायग्राम है? पेरिस्कोप का डायग्राम ये लगा हुआ है, ये पेरिस्कोप का डायग्राम है। और जो ये पेरिस्कोप है बच्चों, ये कहाँ पे यूज़ होता है, अगर मैं बोलूँ आपको, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऊपर हम जा नहीं सकते हैं और हमें नीचे से कुछ देखना है, वहाँ ऊपर की चीज़। जैसे मान लो आप अपने घर के अंदर बैठे हुए और आप जानना चाहते हो छत में क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये यूज़ होता है पेरिस्कोप। और इसमें आप देख रहे होंगे सामने एक ट्री है। ठीक है, यहाँ पे ये एक ट्री है और इधर आपका एक यहाँ पे एक मिरर है। सॉरी, ये देखिए, ये इधर क्या है, एक ये मिरर, यहाँ पे एक मिरर है आपका। अगर देखो आप इसको 45 डिग्री पे लगा हुआ है प्लेन मिरर। ठीक है, और यहाँ से रे आ रही है बेटा, ट्री से आपकी जो लाइट रे है इस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, मिरर पे स्ट्राइक हो रही हैं और फिर रिफ्लेक्ट हो रही हैं नीचे की ओर। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पे फिर उसकी इमेज बन रही है ट्री की, जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये आप पेरिस्कोप घर में बना सकते हो तो आप लोग आराम से बना सकते हो, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक क्या करनी है, इस तरह से एक ट्यूब लेनी है, लॉन्ग ट्यूब लेनी है और एक आगे के लिए लंबा जैसे जेट शेप का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। बस एक जगह 45 डिग्री पे एक साइड प्लेन मिरर लगाना है और 45 पे नीचे की साइड प्लेन मिरर लगाना है, इस तरह से कि जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होती रहें। ठीक है, और आप इधर से उसको देख सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। जो ये पेरिस्कोप की हम बात कर रहे हैं, जिसे ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो पेरिस्कोप है किस तरह से वर्क करता है। बेटा देखो, मैंने कहा कि इस तरह से एक ऐसी लॉन्ग ट्यूब आप ले लेंगे, कोई भी कार्डबोर्ड की बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक मिरर फिट करना है, ऐसे 45 डिग्री में प्लेन मिरर आपको लगाना है। और इसके बाद यहाँ आगे की और इसको इस तरह से कर सकते हैं मिरर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा जो मिरर आपका लगेगा ठीक उसके अपोजिट साइड में नीचे की ओर इस तरह से। ये देखिए, इनके फेस इस तरह से होने चाहिए, एक का ऐसे दूसरे का ऐसे, जिससे यहाँ की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस मिरर पे पड़ सके। ठीक है, अब देखो जब इमेज होगी ये लाइट रे आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ टकराएगी और इसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर इमेज बनेगी। इससे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब इसके यूजेस कहाँ पे हैं? देखिए, आर्मी जो पर्सन होते हैं, जो सोल्जर्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं बेटा, बंकर के अंदर बैठे रहते हैं। अब वो बाहर जो है जो एनिमी हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं आउटसाइड ओवर द ग्राउंड, उन्हें कैसे पता चलेगा?
और पता चलना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, कहीं जो एनिमी है हमारे और तो नहीं आ रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो वहाँ पे वो पेरिस्कोप को यूज़ करते हैं। अंदर बैठे बैठे वो बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं और वहाँ पे पेरिस्कोप को यूज़ किया जा सकता है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, बंकर में बैठ के वो ऊपर की एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। ऐसे कहाँ पे और यूज़ होता है? सबमरीन में यूज़ होता है। आपको पता है जो सबमरीन है वो पानी में डूबी हुई रहती हैं, हमेशा नीचे रहती हैं, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, कहीं कोई शिप उनकी ओर तो नहीं आ रही है, कुछ और एक्टिविटीज़ तो ऐसी नहीं हो रही हैं जिनसे नुकसान हो सकता है। तो ये नीचे से उन्हें कैसे पता चलेगा? वो तो इस तरह से बिल्कुल पानी में डूबी हुई है, ऐसे जो ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन वो अपना क्या, जो ये पेरिस्कोप है, इसको इस तरह से फिट होता है। बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ, और इसके नीचे बिल्कुल एक ऐसा मिरर लगा हुआ होगा जिस पे उसकी क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे नीचे जो है सबमरीन में जो लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा भाई ऊपर कोई नहीं है, क्लियर, या कोई है तो उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है और वो अपने आप को इससे बचा सकते हैं। तो सबमरीन में भी इसका यूज़ हो सकता है। हम क्या जाना हम लोगों ने, अ पेरिस्कोप इज यूज बाय द सोल्जर सिटिंग इन अ ट्रेंच और वी कैन से बंकर टू ऑब्जर्व द एनिमी एक्टिविटी आउटसाइड और वी कैन से ओवर द ग्राउंड। ठीक है, दूसरा इसका यूज मैंने कहा बताया यहाँ, इट इज यूज बाय अ नेवी ऑफिसर सिटिंग इन अ सबमरीन टू सी शिप्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इन द सी even though the submarine itself may be submerged under water। तब भी जब पानी में पूरा ये सबमरीन डूबा हुआ है तब भी उन्हें पता चलेगा कि भाई ऊपर क्या एक्टिविटी हो रही है, उसको वो जान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा पेरिस्कोप की बात। क्या जब दो मिरर को हम ऐसे रखते हैं, इंक्लाइन प्लेन में रखते हैं, तो क्या बहुत सारी इमेजेस बनती हैं? ठीक है, या हम मल्टीपल इमेजेस की बात करते हैं। भाई एक मिरर होता है तो एक सिंगल इमेज बनती है, जैसे हम लोगों के घरों में होता है, भाई एक मिरर है उसके सामने हम खड़े हो जाएं तो एक इमेज बनती है। क्या हम 2 मिरर, 3 मिरर, 4 मिरर लगाएंगे तो हमारी मल्टीपल इमेजेस बनेंगी? और किस तरह से लगाएं उन मिरर को कि हमारी कई सारी इमेजेस बनती है? बिल्कुल बनती है बेटा। अगर हम ये जो 2 मिरर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको अगर हम अलग अलग तरीके से लगाएं तो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि किस तरह से जो है ये इमेजेस फॉर्म होती हैं, और आप लोग देख भी पाएंगे कि इमेजेस बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। ठीक है, खुद से काउंट भी कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, हमने कहा कि इस तरह से क्या बनती है, नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। अगर ये जो एंगल हैं, हम ये जो मिरर हैं सॉरी, इनको हम अलग अलग एंगल पे लगाते हैं तो कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, अगर 2 मिरर जो हैं आपके पास, जैसे एक मिरर ये है मान लीजिए, दिस इज 1 मिरर एंड दिस इज अनदर मिरर, यहाँ पे एक ये और मिरर है। ठीक है, अब इन 2 मिरर को हम कितने एंगल पे लगा रहे हैं? मान लीजिए हम 90 एंगल पे लगा रहे हैं इनको। एक मिरर को हमने यहाँ पे लगा दिया और एक मिरर को यहाँ हमने प्लेस कर दिया, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? 120 पे लगा रहे हैं तो कितनी इमेजेस बनती हैं? इस तरह से लगाएंगे तो कितनी इमेजेस हमारी फॉर्म होंगी? 60 पे लगाते हैं तो कितनी इमेजेस फॉर्म होती है? मान लो इस तरह से हम मिरर एडजस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से लगाते हैं तो आपकी कितनी इमेजेस बनती हैं? तो इसको एक फॉर्मूला से कर सकते हैं और इसको हम देख भी सकते हैं कि कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका? 360/θ - 1, इस तरह से हमें लिखना है। थीटा जो है बेटा वो डिग्री है कि किस डिग्री पे हमने जो है अपना मिरर रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें से कितना 1 माइनस करना है हमें? 1 माइनस करना है। ठीक है, तो मान लो नीचे अगर हमने 90 डिग्री पे 2 क्या रखे हैं बेटा? मिरर रखे हुए। ये हमने क्या बनाया? एक 90 डिग्री का एंगल। तो एक मिरर हमने यहाँ पे रख दिया ऐसे, और दूसरा मिरर इसी के साथ इस तरह से यहीं पे, दूसरा मिरर भी यहीं पे रख दिया हमने। 90 डिग्री पे हमने रख दिए। ये जो मिरर है हमने कितने पे फिक्स कर दिए? ये 90 डिग्री पे आपके रख दिए। अब कितने इमेजेस बनेंगे? देखो फॉर्मूले से आया आपका
360 को 90 से डिवाइड किया तो आपका कितना आया 4, अब 4 से 1 माइनस किया तो 3 इमेजेस फॉर्म होंगी। लेकिन इसको हम देख भी सकते हैं बच्चों, कैसे? देखो ऐसे, ये जो दो मिरर आप देख रहे हैं आपके इसमें, ये आप दो मिरर जो देख रहे हैं बेटा, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, और यहाँ पे ये एक इमेज रखी गई है, कैंडल रखी गई है, ठीक है। तो इनको जब हमने 90 डिग्री पे रखा है तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 इमेज बन रही है, 1 2 3 इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। और यही हमारा फॉर्मूला में भी आया था। फॉर्मूला में भी हमने क्या लिखा था, याद है आपको? हमने लिखा था 360 अपॉन थीटा। थीटा हमने कहा जिस एंगल पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमने 90 लिया, 90 पे -1, ठीक है। करो इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, एंड 9 4 जा 0 से 0 कट हो गया आपका, 9 4 जा 36, और 4 से 1 माइनस किया तो कितना हुआ 3। तो देखो 1 2 3 इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। और मैंने कहा दूसरी वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग एंगल पे कितनी कितनी आपकी इमेजेस फॉर्म होती हैं। क्लियर? चलिए ये देखिए, ये भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, शुरू में भी मैंने दिखाया था आप लोगों को कि किस तरह से ये हमारी इमेजेस फॉर्म हो सकती हैं अलग अलग एंगल्स पे। अब देखो कितनी सुंदर हमें ये डिज़ाइन दिख रहा है, दैट इज़ अ पैटर्न। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम? पैटर्न्स। आप देख रहे हैं कितने सुंदर पैटर्न बन रहे हैं। ये जो पैटर्न जो बन रहे हैं बच्चों, ये किस चीज़ से बन रहे हैं? ये लाइट के रिफ्लेक्शन से ही बन रहे हैं। जो हमारी जो लाइट है इसमें जब रिफ्लेक्शन होता है उसी की हेल्प से ये पैटर्न बनते हैं बेटा, ठीक है। देखिए ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे पैटर्न्स सिखाने वाली हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं जिससे ऐसे ही सुंदर सुंदर पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। देखो कितना सुंदर पैटर्न इसका बना है, ये देखिए। अब देखो ये जो पैटर्न है ना, एक इंस्ट्रूमेंट से बनते हैं बेटा, ठीक है। हम कह सकते हैं ये क्या है, दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट और टॉय containing inclined plane mirror which produces multiple reflection of colored glass pieces and create beautiful patterns। ये आपके क्या है बेटा, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर हम लोग क्या रखते हैं, 3 मिरर को एक इंक्लाइन प्लेन पे रखते हैं और उसके अंदर कुछ कलर्ड ग्लास पीसेस हम डाल देते हैं, तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शंस होता है लाइट का, और बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न आपके फॉर्म होते हैं। जो ये आपके ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, ये ब्यूटीफुल जो पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, द कलर्ड ग्लास पीसेस हमने कहा यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये कैसा काम करते हैं, कलर्ड जो ग्लास पीसेस हैं, दे एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम करते हैं। जो क्या करते हैं, जो ये प्लेन मिरर हमने रखे हुए होते हैं उन पे मल्टीपल इमेजेस बनाते हैं, कई सारी इमेजेस बनती हैं। अभी हमने कहा ना कि इमेजेस बहुत सारी बन सकती हैं जब हम 2 मिरर को रखते हैं, भाई 3 मिरर को रखेंगे तब भी बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। अब ये ग्लास पीसेस हैं, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, अब यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और ये रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता रहेगा, अलग अलग रिफ्लेक्शन होगा, और जो बहुत सारे क्या बनाते हैं, ब्यूटीफुल पैटर्न्स, और वी कैन से ब्यूटीफुल डिज़ाइन से बनाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो यहाँ से आइडिया भी लेते हैं न्यू पैटर्न फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो चलो क्यों ना सीखा जाए कैसे बनाते हैं भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते क्या है इस इंस्ट्रूमेंट को। एक्चुअली जो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है बेटा, इसको हम कहते हैं कैलिडोस्कोप, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखो बेटा, ये जो कैलिडोस्कोप है, अगर मैं इसको कहूँ, इसके अंदर देखिए 3 ग्लास पीसेस होते हैं, एक ग्लास पीस ये है, एक ये है, और एक पीछे की साइड रहता है, एक प्रिज्म की फॉर्म में इसको हम जोड़ देते हैं, तीनों ग्लास पीसेस को। देखो एक ये है, एक ये है, और एक ये है आपका ग्लास पीस। ये जो 3 ग्लास पीसेस हैं उनको जोड़ देते हैं हम इंक्लाइन प्लेन में, और एक साइड से इसको हम बंद भी कर देते हैं। इधर से हमने इसको बंद कर दिया, इधर से ग्लास को, और इधर आप लगा देते हैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास डिस्क, ठीक है। और बाहर से लगाते हैं बेटा कार्डबोर्ड ट्यूब,
क्लियर। अब जो ये कार्डबोर्ड ट्यूब है इसके अंदर डाल देते हैं ब्यूटीफुल जो है आपकी छोटे छोटे कलर्ड ग्लास यानी कि जैसे घर में टूटी हुई बैंगल्स हैं उनको डाल सकते हैं आप। उसमें जो ये मोती आते हैं मार्केट में बहुत अलग अलग कलर के, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कलर्ड होने चाहिए आपकी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक्चुअली ये कैसे बनाने हैं हमें कलर्ड, और ग्लास वाले होंगे जो चूड़ियाँ हैं वो तो होती हैं भाई ग्लास उसमें, ठीक है। तो उसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको बाहर से ऐसे इस तरह से इसे बंद कर देंगे। हम एक छोटा सा होल रखेंगे, फिर यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करते हैं इस होल से देखते हैं तो इसके अंदर हमें क्या दिखते हैं बेटा, क्या दिखते हैं, इस तरह के सुंदर ब्यूटीफुल पैटर्न्स हम देख सकते हैं। ऐसे ब्यूटीफुल पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं और हर टाइम आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बनते कैसे हैं, देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 ग्लास चाहिए जैसे मैंने पहले कहा। अब इसको एक को ये वाला जो ग्लास है यहाँ से अटैच कर देंगे इस तरह से, और ये वाला जो ग्लास है इसको ऐसे अटैच कर देंगे, इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में, ऐसे, ठीक। और इसको एक साइड से हमने फिर बंद कर दिया ऐसे। इसको बाहर से हम कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं और इसी के अंदर हमने क्या डाल देने हैं बेटा, वो कलर्ड ग्लास पीसेस हमने डाल देने हैं सुंदर, जो हम कह रहे थे ना टूटी हुई जो बैंगल्स होती हैं, अलग अलग कलर की बैंगल्स की जो पीसेस हैं उनको डाल देते हैं, जो कैसे वर्क करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम करती हैं जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का और ब्यूटीफुल पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। देखिए इस तरह से फिर इसको अच्छे से रखने के लिए हम बाहर से इसको किस में डाल देते हैं, कार्डबोर्ड में डाल सकते हैं या किसी और पेपर से इसको कवर कर सकते हैं इस मिरर को, ठीक है। फिर देन इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ये एक कैलिडोस्कोप बन जाता है जो क्या करता है, ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्म करता है। इससे हम देख सकते हैं अलग अलग पैटर्न्स, इससे हम देख सकते हैं। अब देखिए बेटा ये तो पैटर्न की बात हो गई, लेकिन जो हमारी लाइट है जिसकी वजह से ये सब कुछ फॉर्म हो रहे हैं, अलग अलग हमें पैटर्न्स दिख रहे हैं, अलग अलग हमें कलर्स दिख रहे हैं, क्या ये जो सनलाइट है इसमें भी ऐसे कलर है, डिफरेंट कलर, या ये हमें जैसी वाइट दिखती है वैसी ही है, ठीक है। तो जो सनलाइट है भले ही हमें ये वाइट दिखती है बेटा, लेकिन एक्चुअली इसमें कितने कलर होते हैं, एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, 7 कलर हैं इसके अंदर। और इसको हम देख सकते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है आपका, इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं ग्लास प्रिज्म जो होते हैं। जो ये ग्लास प्रिज्म है बेटा ये क्या कर लेता है, ये हमारी जो सनलाइट है उसको डिस्पर्स कर लेता है या 7 कलर में चेंज कर लेता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या करता है, विबग्योर फॉर्म करता है। और जो ये फिनोमिना है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। जो ये प्रोसेस है यानी कि जो ये आपकी सनलाइट है अगर ये ग्लास प्रिज्म से पास हो रही है और इस तरह से 7 कलर में डिवाइड हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है इसको, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इसे हम कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी सनलाइट है उसमें कितने कलर हैं, हमने कहा 7 कलर्स हैं। क्या ये नेचर में भी होता है या सिर्फ हमें यहीं प्रिज्म में ही देखने को मिलता है, कभी आपने देखा होगा नेचर में? बिल्कुल सही समझ रही हैं आप लोग, कहाँ पे, रेनबो में। बारिश के बाद आपने देखा होगा इस तरह से रेनबो फॉर्म होता है। ये रेनबो है क्या, एक्चुअली दैट इज ऑल्सो द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। ये क्या हो जाता है यहाँ पे भी, जो ये छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं जो, ठीक है, इनसे लाइट टकराती है, लाइट रे आई और फिर क्या हो गई, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये ट्रांसपेरेंट है बेटा ग्लास के जैसे। अब यहाँ पे ये लाइट रे डिस्पर्स हो जाती हैं और 7 कलर्स में टूट जाती हैं, आपके 7 कलर्स इसमें फॉर्म हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लाइट है एक्चुअली उसमें कितने कलर्स होते हैं बेटा, 7 कलर्स होते हैं। द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। लेकिन जब ये मिक्स रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो हमें ये कैसे दिखाई देते हैं, वाइट कलर के ही दिखाई देते हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपना नॉलेज और अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू।